दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को जो स्क्रैप कर दिया है और उसकी जगह वो दूसरी स्कीम ला रहे हैं, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं जी राम जी। और उसका वास्तव जो पूरा लंबा फॉर्म है, उसको मोड़ तोड़ के उन्होंने राम का नाम बीच में लाने की कोशिश की है। अब ये जो नई स्कीम आई है, इसमें ये सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस स्कीम के माध्यम से स्कीम को बेहतर बनाना चाहते हैं और लोगों को ज़्यादा दिन के लिए रोजगार देना चाहते हैं। अब इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो ये स्कीम पूरी तौर से उल्टी है। अब जहाँ भाजपा का सवाल है, भाजपा की कोई भी नीति गरीब लोगों के, श्रमिक लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए एक मुफीद नहीं रहती। ये उनके हितों को ज़्यादा देखती नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं, किसानों के बारे में जो फार्म लॉज लाए थे, किसानों ने इतना लंबा संघर्ष किया 9-10 महीने का, जिसमें करीब 600 किसानों की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये बिल को, फार्म लॉज को वापस लिया। अभी मजदूरों के लिए उन्होंने लेबर कोड लाए हैं 4, और उसमें भी जो मजदूरों की अधिकार हैं, उसको छीनने की कोशिश की गई है। अब ये जो नया राम जी जिसके आधार पे लाया जा रहा है, ये मनरेगा को हटाकर इसको लाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें खास बातें क्या है? खास बातें वैसे तो दिखाने के लिए है कि ये 125 दिनों के लिए रहेगा, पर वो बात वहीं की वहीं रहती है। 125 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो नंबर एक, जो इसमें फंडिंग है, अभी तक फंडिंग में केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती थी और 10% खर्चा ये लोकल राज्य सरकार उठाती थी। तो इसमें जो बर्डन आएगा राज्य सरकार पर, उसके लिए उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो स्कीम को नहीं चलाएंगे। तो मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और इससे शायद ये स्कीम कई जगह पे लागू होगी ही नहीं। दूसरा ये किया उन्होंने कि ये सरकार अलॉट करेगी कि इस साल कितना पैसा देना है ये स्कीम के लिए, और वो स्कीम का पैसा किस क्षेत्र में लगाया जाएगा, ये भी सरकार तय करेगी। अभी तक 90% सरकार देती थी और बाकी जो है वो राज्य सरकार देती थी, जो 10% वो आराम से ले लेती थी। और ये निर्णय ग्राम पंचायत करती थी कि किस क्षेत्र में हमें काम करना है, किस प्रकार का काम करना है। तो ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग के अंडर में ये जा रही है, तो उससे भी मजदूरों के हाल बहुत खराब होंगे। कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना। और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके बदले जो फेडरलिज्म को खत्म करके केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ले लेगी, और ये ज़्यादा पावर जो लेगी उसमें हमारा फेडरलिज्म बहुत कमज़ोर होगा। तीसरा उतना ही महत्वपूर्ण कारण है कि इसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी के नाम को हटाकर राम का नाम उन्होंने एक जोड़ तोड़ कर उसमें रखा है। अब ये राम का नाम लाके सरकारी स्कीम चलाना, खैर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मैं नहीं जानता, पर खास तौर से इनको गांधी का नाम जहां भी हो सके वहां से हटाना है। क्यों? क्योंकि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए थे, धर्मनिरपेक्षता के लिए थे, बहुल्यवाद के लिए थे। मानते थे कि भारत सभी का है, और जो संविधान उनके जब वो जिंदा थे तभी से संविधान सभा बैठने लगी। उसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे तो उचित रहेगा। और तो यानी एक प्रकार से गांधी जी का भी जो योगदान है आधुनिक मूल्यों में, और इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यहाँ अलग अलग राज्य हैं, उन्हीं को मिलाकर भारत बनता है। अभी उल्टा हो रहा है, एक भारत है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, और केंद्रीय सरकार निर्णय लेगी
कि किस प्रकार से फंडिंग अलॉटमेंट होगा, किस प्रकार से काम हो। तो जो एक लोकतंत्र में होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करके ये केंद्रीयकरण की प्रक्रिया को ला रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय इसलिए है कि केंद्रीयकरण की नीतियों से जो लोकतंत्र का विकास होता है वो रुक जाता है। जहाँ भी जो अभी ग्राम पंचायत, पंचायती राज के माध्यम से हम जो अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, वो अच्छी उपलब्धियां भी इसमें नहीं आएंगी। और ये इस सब के कारण, अगर तीनों कारण हम देखें तो उसमें बीजेपी का एजेंडा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। यूपीए के ज़माने में हमने देखा कि ज़्यादातर स्कीम्स जो थी वो राइट बेस्ड थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। इन्हें जो लोकतंत्र में होता है कि लोगों के राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार की जो सरकार एक तानाशाही टाइप अथॉरिटेरियन होती है, उसमें लोगों के अधिकार को पूरी तरह से नदारद करके कुछ स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे उनका वर्चस्व बना रहे और जिससे वो अपना कामकाज अगले चुनाव के तक ले जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट बेस्ड अप्रोच वर्सेस सेंट्रल प्लानिंग। तो सेंट्रल प्लानिंग होना चाहिए और उसमें जगह होनी चाहिए कि जो नीचे के संगठन है, नीचे की संस्थाएं हैं, उसको भी पूरा अधिकार होना चाहिए। तो मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसमें एक तो केंद्रीयकृत नीतियां दिल्ली से आएंगी। नंबर 2, इसमें लोगों के अधिकार की जो कल्पना हमारे संविधान में है, अधिकार के बदले केवल ड्यूटी और एक प्रकार से सरकार की दया माया पर जीवन जो रहेगा वो डिपेंड करेगा। यही मनरेगा स्कीम को पहले नरेंद्र मोदी जब आए सत्ता में तो उन्होंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के फेलियर का, कांग्रेस की असफलता का एक जिंदा जागता सबूत है, इसलिए हम इसको जिंदा रखेंगे। और आपको याद दिला दूं कि जब कोविड का समय था तो इसी मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता रहा और लोग अपनी चीज़ों को, जिंदगी को चलाते रहे। ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं हमारे लिए देखना। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार ऐसी चीज़ों को ला रही है जिससे गरीब तबकों को एक प्रकार से क्षति हो रही है, नुकसान हो रही है। जो ये मानते हैं कि बीजेपी केवल मुसलमानों के लिए है, वो गलत है। बीजेपी मुसलमान और क्रिश्चियंस के खिलाफ तो है ही, साथ में ये समाज के कमजोर तबके, दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी, किसान, उनके भी खिलाफ है। और ये इस स्कीम में ये प्रकार का परिवर्तन ला के ये सरकार फिर से सिद्ध करना चाहती है, बताना चाहती है, क्योंकि उसका रियल इंटेंशन है। ये बता रही है कैसे इनका इनका जो कंसर्न है वो समाज के उच्च वर्ग के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, कॉरपोरेट हाउसेस के लिए है। और वो हमें दिख भी रहा है कि जो अमीर गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ती जा रही है। अभी फिर से एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की जो बताती है कि भारत में उच्च वर्ग के 1% लोग, उच्च वर्ग के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। और जबकि जो बॉटम लेवल के लोग हैं वो उस प्रकार से अपने जीवन बसर करते हैं। तो इस स्कीम का विरोध काफी हो रहा है और उम्मीद की जाती है, वैसे तो क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है, कोई भी बिल पास करवा सकती है, पर इतना बड़ा विरोध इसका जो समाज में हो रहा है, उम्मीद है सरकार इस विरोध को देखकर ये बिल को वापस लेगी और मनरेगा को अ, फिर से वापस लाएगी, क्योंकि उसमें सब चीज़ों का कंसिडरेशन है, सब चीज़ों के बारे में सोचा गया है और उसके आधार पे वो स्कीम लगाई गई है। और आज लोगों में बहुत गुस्सा है कि महात्मा गांधी का नाम इस स्कीम से निकाला जा रहा है, जो एक बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि उनकी राजनीति, महात्मा गांधी की राजनीति से
पूरी उलट है। पर गांधी हमारे आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपिता, तो उनके नाम को निकालना भी एक काफ़ी निंदनीय बात है। तो उम्मीद की जाएगी कि सरकार, विपक्ष अपना आंदोलन जो चला रहा है, उसके कारण सरकार इसके बारे में, स्कीम के बारे में फिर से सोचेगी और उसको प्रेफरेबली उसको वापस ले लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप इसके आधार पे अपना इसके आधार पे इसको लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।